हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं E24 और News 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तीन ऐसे लोगों को जो पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही बिजी थे, पता नहीं कहाँ थे। ऐसी फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे पूरे इंटरनेट पर, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। आप भी सोचेंगे कश्मीर का जिक्र कई फिल्मों में हो चुका है, कश्मीर पर पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन माफ करिएगा, अब तक बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया है। कश्मीर में हीरो हीरोइन को रोमांस करते दिखाया गया है, शिकारों पे दिखाया गया है। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, इसमें कश्मीर की और वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा पहलू सामने लाने की कोशिश की गई है जो शायद आपने आज तक इतने डिटेल में नहीं देखा होगा। मेरे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर। स्वागत है आप सभी का। विवेक, पल्लवी, अनुपम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। विवेक, मैंने सही कहा ना अपने इंट्रोडक्शन में? ऐसी फिल्म जो सिर्फ और सिर्फ 90s में कश्मीरी पंडितों को कैसे कश्मीर से मारकर, डराकर भगा दिया गया, ये ऐसी पहली फिल्म है ना जो उस कहानी पर बनी है, उस सच्चाई पर बनी है। जी हाँ, मैं ऐसा ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता हूँ, और भी फिल्में मेरे ख्याल से इस विषय पे या इसके आसपास बनी हो तो मुझे ख्याल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि पहले जो फिल्में होती थी 60s की, 70s की, जिनमें कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर किस तरह से जन्नत है, एक हेवन है, एक पैराडाइस है, ये दिखाया जाता था। तो इस फिल्म में जिस तरह से उस हेवन को, उस जन्नत को, उस स्वर्ग या पैराडाइस को खत्म किया गया, उसे डिस्ट्रॉय किया गया, उसको बर्बाद किया गया, वो जो कश्मीर जो एक नॉलेज सेंटर था, एक ब्यूटी सेंटर था, उसको किस तरह से पूरी तरह से टेररिज्म ने बर्बाद कर दिया और आज वहाँ पे एक खंडहर की तरह से क्रिएट हो गया है। ये फिल्म उसके बारे में कि ब्यूटी कैसे खत्म की गई। तो ऑब्वियसली जो आपने बोला, ये जो 19 जनवरी 1990 में जो कश्मीरी पंडितों को किस तरह से उनका जेनोसाइड हुआ वहाँ पे, और आज जहाँ पे एक जमाने में 100% कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 0% पॉपुलेशन है। तो ये अपने आप में इससे बड़ा एविडेंस कुछ हो भी नहीं सकता। पल्लवी, ये फिल्म आपने सिर्फ एक कॉज के लिए बनाई है कि आपको वो सच्चाई दिखानी है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? क्योंकि आज तक जैसा मैं सुन रहा हूँ किसी ने उतनी डिटेल में जाकर फिल्म बनाई नहीं, या फिर एक फिल्म मेकर के तौर पे भी सोचा जब आपने ये सब्जेक्ट उठाया? शुरू में फिल्म मेकर की तरह से सोचा मैंने, क्योंकि मुझे तब तक कश्मीर की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे थोड़ी बहुत हमने जो है स्टोरीज सुनी थी वहाँ की। लेकिन जब हमारा रिसर्च शुरू हुआ तब मुझे एक्चुअली पता चला कि इसकी गहराई क्या है इस सब्जेक्ट की। और उसके बाद एक मेरे ख्याल से मेरे लिए और विवेक के लिए एक मिशन सा हो गया जीवन में, क्योंकि ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां हमारे सामने आ गई। और कहीं ऐसा मुझे खुद को ऐसा लगने लगा मानक कि हम भारतीय हैं, हम सब एक दूसरे का सुख दर्द समझते हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बचपन से हम सब लोगों ने एक प्लेज सीखी हुई है हमारी स्कूलों में कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो फीलिंग कहाँ गई? हमने कश्मीर को इस तरह से क्यों छोड़ दिया कि जैसे वो हमारा कभी था ही नहीं। और भगवान न करे, लेकिन कल को अगर ये किसी और राज्य में अगर ऐसी स्थिति अगर सामने आती है तो क्या हम फिर से आंखें चुरा के हम लोग दूसरी ओर देखने लगेंगे विदाउट हेल्पिंग आवर फेलो इंडियंस? और जब मैं भारतीय लोगों की बात करती हूँ, मैं किसी धर्म की या जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडियंस की बात कर रही हूँ। तो जितने भी कश्मीरी जेनोसाइड में लोग मरे हैं, जिनकी भी डेथ्स हुई हैं, हाँ कश्मीरी पंडित ही थे अधिकतर, लेकिन उनके साथ साथ सिखों को भी वहां मारा गया है, मॉडरेट मुस्लिम्स को भी मारा गया है। तो जितने भी लोग जो एक सच्चाई के साथ थे, उन सबको वहां खत्म कर दिया गया है, और ये सब भारतीय थे। तो इन सब के साथ खड़े रहना मुझे लगता है हमारा फर्ज है। और वैसे एज फिल्म मेकर्स, एक हर फिल्म मेकर को एक किक मिलती है कुछ करने से, वैसे विवेक की और मेरी किक तो रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स की है। हमें जितना रिसर्च करने को मिलता है उतना हम ज्यादा खुश होते हैं, उतना ज्यादा हम अच्छी तरह से फिल्म कर पाते हैं। तो इसमें तो we did a lot of research, we went through
मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, 700 टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास जो एक्चुअल ह्यूमन स्टोरीज हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कश्मीरी पंडितों। तो जब ये सब सुना तो हाँ, और दूसरा, क्योंकि अनुपम जी बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप तो खुद कश्मीर से आते हैं, तो जब ये रिसर्च चल रही थी फिल्म के लिए या जब फिल्म बन रही थी, तो मुझे पता है आपने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ अपने भी इनपुट्स दिए होंगे इसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपनी परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया, बिकॉज मुझे पता था कि ये फिल्म की आत्मा जो है वो इस कैरेक्टर के जरिए ही नजर आएगी। उसका पूरा टूटना, उसका पूरा बिखरना, उसका पूरा ट्रेजेडी। तो दिस मस्ट बी द ओनली फिल्म आफ्टर सारांश वेयर, सारांश में तो बोरोड था मेरा इमोशन, इसमें तो बोरोड भी नहीं था, इसमें तो फेल्ट था। हालांकि मैं कश्मीर में नहीं था उस समय, बट मेरे मामा, मेरी मामी, जिनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा आफ्टर मेकिंग देयर हाउस, 3 महीने के बाद उनको छोड़ना पड़ा। उस सदमे से मामा जी की डेथ हो गई। बट मैंने जब विवेक से पूछा था कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, तो इन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, पुष्कर नाथ। दैट वाज sufficient for him to sort of trigger my all human points and actor points. कुछ चीजें जब आप खुद महसूस करते हो और वो तब तक दर्शाई नहीं जा सकती अगर उसका तालमेल स्क्रिप्ट के साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं आइसोलेशन में इस कैरेक्टर को नहीं कर सकता था। फिल्म की कहानी अगर इससे नहीं जुड़ती तो आई थिंक जिस तरह से विवेक ने इस स्क्रीन प्ले को लिखा है, आई डोंट वांट टू डाइवल्ज मच, उसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इजी फॉर मी टू जस्ट बी पार्ट ऑफ द फिल्म, नॉट ओनली एज एन एक्टर और एज ए कैरेक्टर। तो हाँ, मैंने, विवेक को पता नहीं था कि मैं कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा फिल्म में, और ना ही हमने रिहर्सल में कुछ ऐसे डिसाइड किया था। बट ये है कि सडनली जब मैं वो कैरेक्टर कर रहा था तो मेरे अंदर से मेरे बचपन के गाने, कश्मीरी गाने जो हम गाते थे वो आए, और मोस्ट ऑफ द सीन्स में डायरेक्टर अगर रोते हुए कलाकार को गले लगाए तो उससे लगता है कि कुछ तो सत्य बन रहा है, और सत्य की खूबसूरती उसकी फॉर्म में नहीं होती है, उसकी सच्चाई में होती है, उसके अंदर की धड़कन में होती है। तो ये पहली बार ऐसी फिल्म बनी है ना जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर बनी है और उनके एक्सोडस पर, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए उस पर बनी, इस तरह से पहली बार बनी, विद रेफरेंस टू टुडेज कॉन्टेक्स्ट आल्सो, पहली बार उनकी ट्रेजेडी की पहली बार। लोगों का रवैया इस कश्मीरी पंडितों के 5 लाख कश्मीरी पंडितों जिनका जेनोसाइड हुआ, जो रोज रात को निकल गए थे, उनके बारे में फर्स्ट टाइम। उनको सारी दुनिया भूल गई थी 30 साल तक, 31 साल तक, उसके बारे में यस फर्स्ट टाइम जो मैंने जितना भी देखा है, यस एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम। तो क्यों फिर अब तक क्यों नहीं बनी अनुपम जी? इतने साल क्यों लग गए कि पहली बार अब बहुत सारे 2021-22 में ये फिल्म बन रही है? 30-40 मिनट का कार्यक्रम इसके लिए, इन कारणों के लिए काफी नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसमें पत्रकार कुछ खास किस्म के, उन्होंने इसको दूर रखा ट्रेजेडी को। सोशल मीडिया का ना होना बहुत बड़ी बात थी, पॉलिटिकल विल ना होना बहुत बड़ी बात थी, वोट बैंक बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों का ये सोचना कि हम बंदूक तो नहीं उठा सकते, लाठी नहीं उठा सकते, चलो हम अपनी जिंदगी जीते हैं। कश्मीरी पंडित कुछ करते हैं, पढ़ाई हमारे लिए हमारा शस्त्र है, अस्त्र है, ज्ञान हमारे लिए है, तो हम ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब इन्होंने उनके जख्म कुरेदे तो सब फपक के रोने लगे और सबके जख्मों से खून रिसने लगा। 31 साल पुराना। अब मैं तीनों से ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तीनों से, ये रिस्की सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। विवेक, कभी डर नहीं लगा आपको? क्योंकि मैंने सुना कि आपको कुछ धमकियां भी मिलती थी, मत करो ये, मत बनाओ फिल्म। वो इसी डर के मारे, होता क्या है कि हम लोग जनरली डर के ही मारे बहुत चीजें करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो शायद ये डर या ये एक कंसिडरेशन लोगों के दिमाग में हमेशा रहता था, इसमें कौन फंसे इस चक्कर में, राइट। और लेकिन अगर आज आप समझो उनको, टेररिस्ट को या टेररिज्म को जस्टिफाई करना चाहते हो, अगर आप उसको गैसलाइट करना चाहते हो, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए जाके कश्मीर में शूट करना, और जिस तरह से आप चाहें तो आपको कोई छुएगा भी नहीं। और करके भी आते हैं लोग, बड़े बड़े सेट भी लगाते हैं वहां पे। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था।
वो जो सुंदर सुंदर चीजें दिखाते हैं सिर्फ वही शूट करके आते हैं जो सच्चाई में। जी। तो मेरे साथ तो जैसे ही मैं कश्मीर पहुंचा, हम लोगों ने शूट किया और हम वहां से निकले एयरपोर्ट से, और बाय द टाइम वी रीच बॉम्बे तो मुझे वहां से फोन आए, बहुत सारे फोन थे, बहुत सारा फोन कर रहे थे वो लड़के लोग। उन्होंने कहा सर प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, अभी आप कहीं पे डिसअपीयर हो जाइए और अभी कुछ दिन तक कुछ भी हमारे बारे में बात मत करिए। तो इट हैड सो हैपेंड कि कुछ वहां से मैंने ट्वीट किया था तो हमारे खिलाफ फतवा उन्होंने इशू कर दिया, राइट। अब लकीली हम उसी दिन निकल के वहां से आए थे, लेकिन कौन आदमी पढ़ना चाहता है इस पचड़े में? नोबडी वांट्स टू कि भाई ठीक है सब लोग फिल्म बनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है अगर हम क्रिएटिव सोल्जर्स हैं लेकिन हमारे हाथ में बंदूकें थोड़ी है। ओके, ऑलराइट। पल्लवी, आपको भी कभी डर लगा इस शूटिंग के दौरान, या उससे पहले आपको लगा यार ये कहाँ हम फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, या बाद में कभी किसी ने धमकाने की कोशिश की? जेन्युइनली मैं अगर बताऊं तो पहले जैसे विवेक ने बोला, ये फिल्म वी जस्ट केप्ट टेकिंग स्टेप्स, वन स्टेप आफ्टर द अदर, क्योंकि दिमाग में कहीं ये था कि आज तक सिर्फ एक पहलू लोगों के सामने आया है। तो मुझे एज अ व्यूअर लग रहा था दैट हमारी गैस लाइटिंग बहुत हुई है, अब ट्रूथ सामने आना चाहिए। तो वो एक फितूर था दिमाग में। और उसके बाद जब फतवा इशू हो ही गया तो फिर उसके बाद अब क्या करें, मतलब जितना डर लगना था वो तो पहले लगना चाहिए था। अनुपम जी, आपको तो किसी ने धमकाने की कोशिश नहीं की ना? मुझे लगता है किसी की हिम्मत ही नहीं होती होगी। अनुपम खेर को कौन धमकाएगा? तो मेरे को धमका रहे हैं 1985 से, तो उससे मुझे कोई, इनफैक्ट जितना वो धमकाते हैं उतना ज्यादा, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। आपको ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है बतौर एक्टर के, बतौर इंसान के, तो आप ऑर्डिनरी लोगों की तरह जिए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनना है, एग्जाम्पल बनना है। मैंने तो 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। बहुत सारे लोगों ने किया था पागल हो गए, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। मैंने तो सारे मिथ ऑफ टाइप कास्टिंग चेंज किया। तो किसी के डरने, दैट इज हाउ हीरोज बिकम हीरोज, दैट इज हाउ पीपल आज, हालांकि इसका टेलीकास्ट बाद में होगा, बट आज आर्मी डे है, तो हम इसी तरह से तो हमारे स्रोत बनते हैं। Why do our heroes become not necessarily our film actors? These are individuals who have shown extraordinary courage in the times of tough times. मेरा हमेशा ये रहता होता है रेफरेंस पॉइंट कि आप कैसे, मैंने 1993 में पहली कश्मीर ऑल वर्ल्ड सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था, तब से मिलती रहती है। Yes, you have to be not stupid to sort of go yourself and say मुझे मारो, बिकॉज मारने के बाद आपको सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाएगी, पर आप ज्यादा दिन तक रहोगे तो बहुत देर उस बारे में बात कर सकते हो, कॉज के बारे में बात कर सकते हो। मगर मैंने ये 85 से देखना शुरू कर दिया था जब मैं ज्योम प्रकाश जी की फिल्म अग्नि की शूटिंग करने गया था। उससे पहले मुझे नहीं लगता था इतना ज्यादा कि वहां पर क्या हो रहा है। बट कुछ चीजें आपको अपने साथ तो जीना ही है ना, लोगों के साथ थोड़ा सिर्फ जीना है। हाउ डू यू लिव विद योर ओन सेल्फ इफ यू डू नॉट शो करेज? ओके, आखिरी सवाल विवेक, एक तो कब इस फिल्म को रिलीज करने की सोच रहे हैं, और थोड़ा कास्ट के बारे में और बताएंगे, अनुपम खेर के अलावा और क्या कौन कौन है इसमें? तो सबसे पहला सवाल का जवाब दे दूं तो ये 26 को रिलीज करने वाले थे गणतंत्र दिवस पे, लेकिन संभव नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। तो जैसे ही हालात ठीक होंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक हालात सुधर जाएंगे और फिल्में रिलीज होना शुरू होंगी, तो सबसे पहले हम ही आएंगे आपके सामने। और जहां तक इसकी कास्ट का सवाल है, इसमें अनुपम जी हैं, पल्लवी हैं, दोनों ही नेशनल अवार्ड विनर हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, वो भी नेशनल अवार्ड विनर है, और इसके अलावा इसमें प्रकाश पेलावड़ी जी हैं, अतुल श्रीवास्तव हैं, पुनीत इस्सर हैं, और भाषा सुमली, आप यू विल बी सरप्राइज, शी इज अ कश्मीरी पंडित गर्ल एंड ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम NSD, वो है इसमें। एक छोटा बच्चा है, और उसके अलावा चिन्मय मंडोलकर, सॉरी जी, और सबसे यू विल सी दर्शन कुमार इन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल। तो इस तरह से ये बहुत ही टैलेंटेड लोगों की स्टार कास्ट है। इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है विवेक। इस इंटरव्यू में हमने जितना कुछ बताया है, मुझे पता है कि मैं तो जरूर देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई वांट सो मेनी आंसर्स। इतने सारे सवाल खड़े हो गए इस इंटरव्यू के दौरान ही, और जो मैंने टीजर देखा और जितना इसके बारे में पढ़ा है, मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि जो सच आपने बताने की कोशिश की है उसमें गहराई कितनी है। और ये जितना मेरी जानकारी है,
मैंने कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस, क्योंकि वो विषय मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मैंने उसके बारे में बहुत लिखा है ट्विटर पर भी, इधर उधर भी। मेरा तो यहां तक मानना है कि कश्मीर विदाउट कश्मीरी पंडित्स इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। और मैंने खुलकर कहा भी है, कई बार कहा है, जब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में नहीं हो जाती सही मायने में, सही तरीके से, तब तक ये इंडिया नहीं है। मैं तो ये फिल्म जरूर देखने वाला हूँ, और अपने दर्शक जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे भी यही कहूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखें। नेशनल अवार्ड विनर्स एक्टर्स हैं, और हजारों घंटों की रिसर्च इसमें गई है। ऐसा सब्जेक्ट जो इतना डिटेल में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। थैंक यू सो मच अनुपम खेर, थैंक यू विवेक, पल्लवी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।